हेलो दोस्तों, डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोग कक्षा 12 के गणित को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हल किए थे और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इसका मान निकालना है। तो सॉल्व, इसको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ x y z को मान करके सॉल्व किए थे, उसी प्रकार इसको भी कुछ मानते हैं। तो माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको y बराबर मान लिए। और इसमें देखिए, इसमें tan के किसी न किसी रूप में, tan के किसी न किसी मान आपका होता है 1। देखते हैं tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। और tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स अपने जगह पर है और इस tan 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, कॉस इनवर्स के हम लोग पीछे सूत्र लिखे थे। कॉस इनवर्स x बराबर होता था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको पाई में से घटाते हैं, तो इसी रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ये जो है उसको इसे उतार दीजिए, साइन इनवर्स को हम लोग 1/2 रहने दिए। अब देखिएगा यहाँ पे y बराबर, इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा π/4 और इसको भी देखिए पाई। यहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, cos में किसका मान होता है 1/2। तो cos में देखिएगा, cos में 1/2 60 का मान होता है और 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स, और इसको लिखेंगे cos π/3 प्लस, अब साइन में देखिए, साइन में किसका मान होता है, तो साइन में 30 अंश का मान होता है और 30 अंश को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन -π/6, इसको लिख लिए। इसी प्रकार ए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कटा, क्योंकि इन्वर्स है, इन्वर्स नीचे आएगा तो कटेगा। ये भी इन्वर्स है, यह 1/cos होगा तो कटेगा। अब क्या बचा है हमारे पास, यहाँ से बचा है π/4 प्लस पाई और माइनस π/3 और प्लस यानी माइनस, यहाँ से बचा -π/6। अब इन लोग को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका होगा 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π प्लस, इसे लिख सकते हैं 12π माइनस 4π माइनस 2π। अब यहाँ पे देखिए 12π और 3π हो गया,
15 पाई, और ए और ए ऐड होंगे -4 पाई और -2 पाई, तो हो गया -6 पाई बटा 12। y इक्वल टू इसका एक घट जाएंगे, हो जाएगा 9 पाई बाई 12। इसको काटेंगे, 3 चौको 12, 3 पाई/4 और हो गया 12। y इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, पाई/4। यही इसका आंसर है। चलिए आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले सभी को माने हैं y इक्वल टू मान लिए, और इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। अब देखिए कि 1 किसका वैल्यू होता है tan में, तो tan में 1 वैल्यू होता है 1 का, और tan 45 का मान होता है 1, और tan 45 को पाई/4 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग पाई/4 लिख लिए। इसके बाद cos इनवर्स माइनस में -1/2 है, तो -1/2 इसका फार्मूला था हम लोग के कि cos इनवर्स -x बराबर cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी अलावा हम लोग इसको इस रूप में लिख दिए cos को, तो इसको लिखे पाई माइनस cos इनवर्स -पाई/2, और साइन को अभी छोड़ दिए हैं। इसके बाद इस tan से tan कट गया, क्योंकि ये देखिए इन्वर्स है, इसमें इन्वर्स नहीं है। यहाँ से इसको देखिए अपने जगह पे, इसको फिर से लिखे हैं, तो ये आपका cos में किसका मान होता है, तो cos हम लोग का cos में मान होता है, देखिए cos में मान होता है 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो हम लोग इसको लिख दिए cos पाई/2, cos को 60 को हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार साइन में किसका मान होता है, साइन 90, साइन 30 अंश का मान होता है, और साइन 30 अंश को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। ये cos से cos कट जाएगा, और ये साइन से साइन कटेगा, और लास्ट में यहाँ से पाई/4 बचा है, यहाँ से पाई है, और यहाँ से -पाई/3 हुआ है, और ये बचा है माइनस। इन लोगों के सब का एलसीएम लिए हुआ 12, और इनका जब 4 3 12 3 पाई हो गया, 12 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, और 2 पाई हुआ। अब इन लोग का देखिए 3 पाई और 12 पाई 15 पाई, और ये हो गया 6 पाई। 15 पाई में ले 6 पाई घट गया, तो बच गया 9 पाई, नीचे 12 इसको काट दिए, यही मेरा मान है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें चलिए इसको एक बार क्लीन करते हैं। इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो। तो जिस प्रकार से हम लोग पीछे क्वेश्चन को हल किए, उसी तरह से उसी का लेवल में हम लोग हल करेंगे इसको। तो इसका सबसे पहले इसका कुछ न कुछ मान लेते हैं। तो सॉल्व, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2
साइन इनवर्स 1/2। इसको y के बराबर मान लिए। और इसे देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे कि cos में किसका मान 1/2 होता है। तो cos में देखिए, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos 60 अंश के क्या लिख सकते हैं? cos 60 अंश के हम लोग लिख सकते हैं π/3। तो cos इनवर्स अपने स्थान पे है और इसे हम लोग लिखेंगे cos π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब साइन में किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो साइन में देखिए, साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है और साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो इसको लिखेंगे साइन π/6। ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, क्योंकि ये इनवर्स है, जो नीचे जाएगा तो ये बटा करेगा और बटा करेगा तो कट जाएगा। कॉस से इस साइन से साइन खत्म, हमारे पास क्या बचा? यहाँ से देखिएगा π/3 प्लस 2 गुणे यहाँ से बचा हुआ है π/6। इसको काट लीजिए, 2 3 6, y बराबर आ गया π/3 प्लस π/3। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा 3 और ये हो जाएगा 2 पाई। पाई और पाई ऐड हो गए, क्योंकि इसका हर बराबर है, इसीलिए डायरेक्ट ऐड होंगे। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? y बराबर 2π/3। यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y। तो इनमें ऑप्शन है, देखिए ए नंबर में पूछा है 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन पाई। बी है -π/2 y π/2। सी में है 0 से y से π/पाई। और डी में है इसका -π/2 से y और y से π/2। ये देखिए हम लोग का ए ऑप्शन है। यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो किसका मान यह है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन हम लोग कुछ नीचे एक परिसर, शाखा परिसर याद किए थे। देखिएगा इसमें साइन इनवर्स x का बराबर होता है -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स बराबर होता है 0 से पाई तक। और कोसेक
इनवर्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है -π/2 से π/2 माइनस π/2 और tan इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 से π/2 और cot इनवर्स एक्स बराबर होता है 0 से π। अब इसमें देखिए, इसमें a और a वैल्यू तो हो नहीं सकती है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए π/2 से बराबर भी और y तक और y से बड़ा है, कौन वैल्यू मैच कर रहा है? तो देखिएगा a वाला आपका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका होगा -π/2 से y से π/2 तक। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा आंसर होगा इसका बी सही, b -π/2 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन π/2। ये वाला ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सॉल्व माना y = tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसमें देखिएगा y बराबर इस tan में किसका वैल्यू होता है? तो tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए tan √3 होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। इसको लिख देंगे tan π/3। अब चलिए यहाँ देखिए cos सेक इनवर्स माइनस है और हम लोग याद किए हैं कि सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो हम लोग इसको इसको लिख सकते हैं इस रूप में। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 सेक इनवर्स 2 और
अब देखिए y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस, अब इस सेक में किसका मान होता है 2, तो सेक देखिए सेक आपका 60 अंश के मान होता है पाई बाई, सेक 60 अंश का मान होता है 2 और 60 अंश को हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 3, और यहाँ से माइनस माइनस ए माइनस पाई हो जाएंगे, आई प्लस में हो जाएगा, इस सेक से सेक देखिए यहाँ से ये हो जाएगा सेक इनवर्स इनटू सेक पाई बाई 3। ये tan से tan कटेगा और ये सेक से सेक कैंसिल होगा क्योंकि ये इनवर्स में है। ये जब नीचे जाएगा तो tan से tan कैंसिल करेगा, ये जब नीचे जाएगा तो सेक से सेक होगा। यहाँ से क्या बचा हुआ है पाई बाई 3 माइनस पाई, और यहाँ से बचल है ये भी दोस्तों माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इसका ये पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो गया घट करके, तो क्या बचा मेरे पास पाई बाई, केवल पाई माइनस पाई बचा, ये आपका वैल्यू है। एक बार चलिए फिर से इसको रिवाइज लेते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 जो था लिखा हुआ था tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसको सबको माने हैं y का इक्वल टू, यानी y बराबर माने हैं tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। y बराबर देखिएगा, इसके बाद देखिए कि tan इनवर्स अपने जगह पे है और ये tan में किसका मान होता है रूट 3, तो tan में देखते हैं कि tan में रूट 3 60 अंश का मान होता है और tan 60 अंश को हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको पाई बाई 3 लिख दिए, और सेक इनवर्स माइनस एक्स के रूप में है। देखिए हम लोग सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस रूप में जो था तो हम इस रूप में लिखे हैं, तो पाई में से घटा दिए सेक इनवर्स एक्स को घटा दिए। इसके बाद ये देखिए अपने स्थान पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस है, पाई में से घटा है वो इसी साइड सेपरेट है। अब सेक में किसका वैल्यू होता है 2, तो सेक में देखिए सेक में सेक 60 अंश के मान होता है 2, तो सेक 60 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, तो इसे हम लोग लिख दिए पाई बाई 3 और इसको लिखे पाई बाई 3। tan से tan कैंसिल क्योंकि इनवर्स में है और a नहीं है, तो a भाग में है तो tan से tan कैंसिल हो गया। इसके बाद इस सेक से सेक भी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचल है पाई बाई 3 और यहाँ से बचल है पाई, और यहाँ से क्या बचा हुआ है केवल पाई बाई 3। एक पाई बाई 3 प्लस में और एक पाई बाई 3 माइनस में, एक घट करके खत्म हो गए। इसके बाद एक माइनस पाई केवल बचा, यही इसका मुख्य मान है। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग जो भी पढ़ें इसमें आप लोग को समझ में आया होगा, हमको आशा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।